चलिए, हम लोग पिछला क्लास में देखे थे एलिगेशन का टाइप 1, टाइप 2, इस तरह से लगातार हम देखे थे, 6 तक देखे थे। आज एलिगेशन का टाइप 7 को देख रहे हैं। बारी बारी से इस वीडियो को टाइप 7 है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोलता है किसी बर्तन में होना चाहिए, दो द्रव हैं, ए तथा बी का अनुपात दिया हुआ है। कोई बर्तन है जिसमें ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, कितना? 4:1 दिया हुआ है। बोलता है कि इस मिश्रण में इतना का अनुपात में मिश्रण है तथा 10 लीटर, क्या बोला है कि 10 लीटर, किसी बर्तन में दो द्रव है, ए तथा बी का अनुपात इतना का अनुपात है। मिश्रण 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 10 लीटर द्रव बी डालने पर बर्तन में मिश्रण का अनुपात इतना हो जाता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि दो बर्तन है, दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:2 द्रव है, दो बर्तन में 2 द्रव है, ए और बी दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:1 दिया हुआ है। अब बोलता है कि 10 लीटर मिश्रण निकालकर, टोटल मिश्रण में से, इसका मतलब है कि 4:1 यानी टोटल मिश्रण अनुपात में कितना है? 5 है। आज दोनों के मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है। क्या निकाल लिया जाता है? 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले बी में डाला जाता है, ए में नहीं, इसमें डाला जाता है, बी में। ये दोनों में से निकाला जाता है, यानी कि अनुपात 5 में से निकाला जाता है और टोटल में से निकाल करके बी में डाला जाता है। किस में डाला जाता है? बी में डाला जाता है। तो जिसमें डाला जाता है उसी का मान निकालेंगे। तो हम मान लीजिए कि पूरे का पूरा एलिगेशन बनाते हैं, तब किसका निकाल रहे हैं? बी का निकाल रहे हैं। बी में डाला गया है, तो देखिए, तो बी में है कितना? 1 है, मगर है कितना? दोनों मिलाकर के है कितना? 5। मगर बी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, बी का वैल्यू दिया हुआ नहीं। आपको लग रहा है कि अनुपात में बी का वैल्यू दिया, मगर मान लिए कि कितना टोटल मिश्रण है? बी का मिश्रण कितना है? हम मान लिए 1 मान लिए, मगर बोलता है कि बी में डालता कितना है? 10 लीटर डालता है। और दोनों मिला करके ए और बी का अनुपात दिया हुआ है कितना? 10 डालने पर कितना हो जाता है? दोनों मिला करके कितना है? 2:3। मगर हम निकाल किसको रहे हैं? बी का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? बी का निकाल रहे हैं। तो बी का निकाल, जिसको निकालना होता है उसको ऊपर, तो हम बी का निकाल, जिसको निकालना होता है ऊपर, और टोटल वैल्यू जोड़ करके नीचे। अब हम एलिगेशन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इस वैल्यू में जो रहता है इसको आपस में घटा करके यहाँ लिखते हैं। तो आप अपने से बोल सकते हैं कि 1 में से 3/5 घटेगा, और जब भी वैल्यू घट करके लिखता है किसमें लिखाता है? अनुपात में। और इसको आपस में घटाइएगा तो 3/5 माइनस कितना हो जाएगा? 1/5। इसको आपस में घटा करके लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए, तो 1 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 में से 3 जाएगा तो 2/5 कितना हो जाएगा? 2/5 कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 पर सेम कितना हो जाएगा? 5 एलसीएम हो जाएगा, और 3 में से जाएगा कितना हो जाएगा? 2, यानी कि आपस में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1:1 कितना हो जाएगा? 1:1। अनुपात में 1 का मान कितना है? 10 लीटर। तो अनुपात में 1 का मान 10 लीटर है, तो टोटल मिश्रण है कितना? इधर कितना हो जाएगा? अनुपात 1 का मान 10 लीटर। अनुपात में 1 से गुना करने पर 10 लीटर मान है, तो इसका भी गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 10 लीटर। इसका मतलब है कि दोनों मिला करके कुल मिश्रण है कितना? कुल मिश्रण है 10 लीटर और 10 लीटर, टोटल मिश्रण है कितना? 20 लीटर। मगर मिश्रण दिया हुआ दोनों मिला करके है कितना? ए और बी का मान है कितना? 4:1, यानी कि दोनों मिला करके है कितना? 5। अब है टोटल कितना? 20। तो 5 के 20। किसका पूछा है? ए की प्रारंभिक मात्रा पूछा है। किसका पूछा? 1 का। तो अनुपात में 1 का मान है, 1 का मान है कितना? 4। 1 का मान 4। तो अगर आपसे बी के पूछता तो बी का 4, और ए के पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 4 यानी 4 के 16, यानी कि बी की प्रारंभिक मात्रा कितना है? 16 लीटर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बोला है कि 2 बर्तन है, दोनों में ए बी का मात्रा कितना है? 4:1 है। मगर बोलता है कि 4:1 दोनों है, दोनों मिश्रण में से, यानी कि 4:1 मतलब है कि टोटल मिश्रण अनुपात में 5, पूरे मिश्रण में से 10 लीटर निकालता है। और डालता किस सिर्फ में है? डालता किस में है? बी में डालता है। तो बी में डालता है तो हम बी ए का वैल्यू निकाले। हम मान लिए कि बी का वैल्यू कितना है? 1 है, मगर दोनों मिला करके है कितना? 5। 1/5 लिख दी। अब बी का टोटल मिश्रण हम मान लिए कि 1 था, मगर डालता कितना उसमें है? 10 लीटर। अब दोनों मिला करके बर्तन जब तैयार करता है तो उसका मात्रा ए बी का कितना हो जाता है? 2:3। तो बी का वैल्यू निकाले, तो इसलिए बी को यहाँ लिखा, दोनों को जोड़ करके निकाले। इसका एलिगेशन निकाले हैं।
तो हम आप लोगों को बताया था कि आपस में घटता है, इस लाइन पर जो है इस घट करके यहाँ लिखाता है, इस पर के यहाँ घट करके लिखाता है, दोनों को जब आपस में घटा तो 2/5, ये आपस में कट गया तो वैल्यू कितना है 1:1 हो गया। मगर अनुपात 1 में 10 लीटर का मिश्रण था, कितना डाला था बी में 10 लीटर डाला था, मगर अनुपात 1 का मान 10 लीटर है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका भी 10 कितना होगा, टोटल मिश्रण कितना हो गया 20 लीटर, मगर दोनों ए और बी मिलकर के कितना है 5, मगर है कितना 20, तो 1 का मान कितना हो गया 4, तो अनुपात में 1 का मान है 4 लीटर, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 16 लीटर। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, टोटल मिश्रण में 10 डालता है और सिर्फ बी दोनों में से निकालता डालता किसमें है बी में, या दोनों में से निकालता डालता किसमें ए में। अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो बनाने का तरीका इसका यही है। दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा, सेम टू सेम है, अलग कुछ नहीं है। इसमें आपको बोला है कि किसी बर्तन में ए तथा बी में 2 द्रव पदार्थ है, ए और बी है, ए और बी में कितना है 7:5 है, कितना है 7:5 है, और उस घोल में 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही द्रव बी में भर दिया जाता है। किसमें भर दिया जाता है बी में, यानी कि टोटल में से निकालता है, यानी कि टोटल मिश्रण कितना होगा 7:5 12, अब 12 हो गया टोटल मिश्रण, और टोटल मिश्रण में से 9 लीटर निकालता है, और डालना चाहिए उसको टोटल उसी में पूरे वैल्यू में, मगर डालता सिर्फ किसमें है बी में, तो जिसमें डालता उसी का ना वैल्यू निकालते हैं, तो उसी का वैल्यू निकालेंगे। तो किसको निकालें, मान लेंगे पूरे बर्तन बी का है, तो बी का है तो निकालिए, तो इसका कितना होगा 5, दोनों मिलाकर क्या है कितना 12। हम पढ़े हैं कि जिसको निकालना होता है उसको ऊपर और टोटल वैल्यू जोड़ करके नीचे, और इसका मिश्रण का पता नहीं तो इसको क्या मान लिए 1 मान लिए, मगर बोलता है कि कितना है 9 लीटर डाला था ना, 9 लीटर डाला था, बी में कितना डाला था 9 लीटर, तो देखिएगा ये दोनों को मिलाकर के मिश्रण ए और बी का कितना दिया हुआ है, दोनों को मिलाकर के 1:1 हो जाता है। निकाल किसका रहे बी का 1/2, जिसको निकालना होता है ऊपर और टोटल वैल्यू जोड़ करके नीचे, और 1 में से 1 रुपया में से जाएगा 50 पैसा तक कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 में से जाएगा 5/12, तो कितना हो जाएगा इसका 12 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/12 हो गया 4/12 होगा 1/12 ना, 2 छक 12, तो देखिए तो कितना हो जाएगा 1/12, और इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 4/12 हो रहा है 6:1 कितना हो जाएगा 1/12 होगा 6:1। 1 का मान कितना है 9 लीटर, 1 का मान कितना है 9 लीटर, तो इसका 6 का मान कितना हो जाएगा 54 लीटर, कितना हो जाएगा 54 लीटर, कितना हो जाएगा 54 लीटर। तब कुल मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण 9 लीटर और 54 लीटर, टोटल कितना हो गया 63 लीटर, 54 9 कितना होता है 63 लीटर होता है, टोटल मिश्रण कितना है 63 लीटर, मगर बोलता है कि दोनों मिश्रण ए और बी का है कितना 7/5 12 है कितना 7/5 12, मगर है कितना 63, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 63/12, कटेगा ये कटेगा, किससे कटेगा ये 3 से कटेगा, तो देखिए तो 63 है, देखिए आइए 3 दूनी 6, 1 21 हो गया, 3 चौके 12, यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया 21/4। किसका पूछा है ए की प्रारंभिक मात्रा, तो ए की प्रारंभिक मात्रा पूछा है, तो ए का निकालना है, तो 21/4 यानी कितना हो जाएगा 147/4, यानी कि पूर्णांक में कौन हो जाता है, छोड़ करके देखिए तो कौन सकता है, यानी 6 चौके 24 और 4 12, यानी कितना हो जाएगा कौन हो जाएगा यही ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 36 पूर्णांक कितना है 3/4। ठीक, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्या कह रहा है, यहाँ वैल्यू किसमें है परसेंटेज में, किसमें है परसेंटेज में, बोलता है कि एक मिश्रण में 80% अम्ल है, अम्ल का मतलब एसिड ना, तो अम्ल कितना है यानी एसिड कितना है 80% है 80 है, अब बोलता है कि शेष जल है, ये कुक नहीं होगा, ये लिखा है प्रश्न में देखे तो ये नहीं होगा, 80 शेष क्या है जल है, तो जल 1 होगा थोड़ी, वाटर कितना है वाटर कितना, अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु में 80% अगर जल है तो 20% पानी क्या है 20% पानी है, तो परसेंटेज में हमने, अरे 80% अगर एसिड है तो 20% क्या है जल है, क्योंकि बोलता है कि शेष जल है, 80% अम्ल है और शेष जल है, तो 80% अम्ल है तो 20% क्या है पानी, तथा बोलता है कि अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, तो आप लोग रेशियो में सब क्वेश्चन पढ़े हैं,
कि 4:3, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 4:1। 20 चौके 80, यानी कि 4:1। इसको 4:3 करने के लिए, कितना करने के लिए 4:3। तो ऐसे तो आपको लग रहा है कि अनुपात में कितना का वृद्धि हो रहा है, जल में 2 का वृद्धि हो रहा है। एसिड ज्यों का त्यों है, मगर इसका टोटल मिश्रण दिया हुआ है कहीं नहीं, इसका टोटल क्वेश्चन पकड़ने का यही तरीका है। नहीं है। टोटल मिश्रण इसका दिया हुआ नहीं है, तो टोटल मिश्रण दिया हुआ है ही नहीं, तो बोलता है कि मिश्रण का कितना भाग निकाल लिया जाए कि जल की उतना ही मात्रा मिला दिया जाए, और कितना भाग मिश्रण में से निकाल दिया, जल का मात्रा उतना ही डाल दिया जाए। तब प्रारंभिक वैल्यू तो दिया हुआ नहीं, प्रारंभिक मान दिया हुआ नहीं, दिया हुआ है आपको। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि अगर हम मिश्रण मतलब क्या मान लिए, मिश्रण को मान लिए कि हम m है, और निकालते हैं जितना निकाला उसको क्या मान लिए, n मान लिए। तो दोनों में से निकालता कितना है, m निकालता कितना है, m लीटर मिश्रण में से n लीटर निकालता है, मगर मिश्रण है कितना 4 का, मगर है कितना 5। अब बराबर बोलता है कि टोटल मिश्रण हम m माने, और निकालता उसमें से कितना का 4 का। टोटल निकलता है कितना है, दूसरा मिश्रण कितना है 4 है, टोटल मिलाकर कितना है 7। इसका वैल्यू निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, ये निकालिए कैसे निकालिएगा, अगर इसको ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा तो 4m माइनस कितना हो जाएगा 4n, अब बटा कितना हो जाएगा 5। हम लोग पढ़े हैं कि जब दो वैल्यू आपस में बराबर होता है तो तिरछा तिरछी गुना होता है। तो जब दो भिन्न आपस में बराबर होता है तो तिरछा तिरछी गुना होता है, तो कितना हो जाएगा 28m माइनस कितना हो जाएगा 28n, अब बराबर कितना हो जाएगा 20m। अब इसको देखिए तो कितना हो जाएगा, एक जाति वाला एक जाति तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8m, इधर उसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 28m। इसको काटिएगा तो कितना बार में काटेगा, कौन पहाड़ा पड़ेगा, 4 का पड़िएगा तो उसमें 8 भी आता है 28 भी आता है, तो 4 दूनी 8 और 4 7 28, यानी कि 2m का मान कितना है 7। आपसे बोला है कि जल की उतना ही मात्रा मिला दिया जाए, तो आपसे पूछा है कि n का मात्रा बताइए। निकालता है, निकालने का थोड़ा सा देखिए तो क्वेश्चन अधूरा लिखा है का, n का मात्रा निकालने के लिए बोलता है, यानी कि 2m बटा कितना हो जाएगा 7। n का मान अगर पूछता है तो कितना हो जाएगा 2/7। अरे देखिए जब इसको पकड़ना होता है कि कैसे पता लगेगा, तो देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा ना, तो 7n यहाँ भी है ना, यहाँ भी तिरछा तिरछी गिनोगे तो 2m है। तो इसमें कौन n का मान है, कौन m का मान पकड़ने का यही तरीका है कि इसको 7n किए तो यहाँ 7n, इसका मतलब कि n बराबर हो जाएगा 2m/7। तो n का वैल्यू पूछा है तो कितना हो जाएगा 2/7। चलिए